हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मध्य प्रदेश जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड 2023 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं और 16 जून 2023 को हम थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस कवर करेंगे। इससे पहले हम जितना भी एनालिसिस है यहाँ पर आपको आई बटन पर लिंक दे दिया हमने प्लेलिस्ट की, उसमें आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। 3 स्टेप फॉलो करेंगे, आसानी से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर है। और गाइज ये हमारी जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न की। अगर अभी तक आपने विजिट नहीं किया है तो जरूर से विजिट करिएगा। और स्पेशल ऑफर चल रहा है, 251 रुपए की टेस्ट सीरीज सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज में मिल रही है। लिमिटेड टाइम है, जल्दी करें क्योंकि जल्द ये ऑफर समाप्त हो जाएगा। कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो आप हमें नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम 5 सब्जेक्ट के क्वेश्चन कवर करेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। क्लियर है। आपका आने वाले दिनों में कभी भी एग्जाम हो, आप हमें नंबर पर अपने क्वेश्चन जरूर से अपडेट करिएगा ताकि हम आपको 100% सटीक एनालिसिस प्रोवाइड कर पाए। गाइज आज हमें जो क्वेश्चंस भेजे हैं ये सौरभ कुमार जी जो कि भोपाल से, इन्होंने 75 स्कोर किया है। हिमांशु शर्मा जी जो कि ग्वालियर से हैं, इन्होंने 57 स्कोर किया है। प्रदीप हिरनके जी जो कि बालाघाट से हैं, इन्होंने 65 स्कोर किया है। रिजा रोइन जी जो कि शिवपुरी से हैं, इन्होंने 54 स्कोर किया है। विशाल रावत जी श्योपुर से हैं ये, और इन्होंने 59 स्कोर किया है। विकास ठाकुर जी जो कि सिवनी से हैं, इन्होंने 60 स्कोर किया है। और प्रशांत सोनी जी जो कि मुल्ताई बैतूल से हैं, इन्होंने 69 स्कोर किया है। तो इन सभी ने काफ़ी अच्छे तरीके से हमें क्वेश्चंस बताए, यहाँ तक कि पूरे क्वेश्चंस इन्होंने एज इट इज बता दिए और कंफर्म भी करवा दिए हैं। तो सारे क्वेश्चन एज इट इज मिल चुके हैं पूरी डिटेल के साथ में। एक एक क्वेश्चन सेम पैटर्न के साथ में हम कवर करेंगे। तो इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे हम, ताकि इन्होंने समय निकालकर हमें क्वेश्चन से रूबरू करवाया, वो भी एज इट इज पैटर्न जो आपके एग्जाम में पूछा गया सेम पैटर्न हमें इन्होंने बताने की कोशिश की है। क्लियर है। तो इनका अगेन हम धन्यवाद करना चाहेंगे। आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके एक बार इनके लिए थैंक्स जरूर से लिख दीजिएगा, क्योंकि आपकी भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प इनकी वजह से हो रही है। क्लियर है गाइज। इन्होंने जिस तरह से हमें क्वेश्चंस भेजे हैं आज के, ऐसे ही आपका भी जब भी एग्जाम हो आप हमें इन नंबर पर अपने क्वेश्चन जरूर सेंड करें। यहाँ तक कि इन्होंने एग्जाम सेंटर से निकलने के जस्ट बाद में ही हमें सारे क्वेश्चंस बता दिए हैं। क्लियर है। तो आप भी जरूर से बताइएगा जब भी आपका एग्जाम हो, एग्जाम सेंटर से निकलने के तुरंत बाद हमें क्वेश्चंस के अपडेट कर दे, ताकि हम आपको 100% सटीक एनालिसिस सबसे पहले प्रोवाइड कर पाए। क्लियर है। आइए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक के साथ साथ शेयर भी कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दे, ताकि जो भी नया वीडियो है इस चैनल पर उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, रानी कमलापति भवन का निर्माण कब हुआ था? देखिए 1720 में इसका निर्माण हुआ था। यहाँ पर 2 अलग अलग फैक्ट मिलते हैं इसके बारे में। देखिए यहाँ पर अगर हमने विकिपीडिया पे देखा थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल, तो गाइज एक जगह यहाँ पर लिखा है 1720 और एक जगह लिखा है 1722, यानी कि 2 अलग अलग चीजें हैं। एक जगह लिखा है निजाम शाह ने रानी कमलापति को प्रेम स्वरूप 1720 में एक 7 मंजिला महल का निर्माण करवाया था। और अगला फैक्ट में लिखा है यह महल 1722 में रानी कमलापति के द्वारा बनवाया गया था। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें क्रिएट हो रहा है। बाकी आपको जो एग्जाम में दिया हो, या तो आपको 1720 दिया होगा या 1722 दिया होगा। आप हमें कमेंट में कमेंट करके बता दीजिएगा कि क्या ऑप्शन में आपको मिला था एग्जाम में, तो हमें भी क्लियर हो जाए इसका जो कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है उसका जो समाधान हो सके। तो रानी कमलापति भवन जो है ये आपका भोपाल में, आप सभी को पता होना चाहिए। निजाम शाह की 7 पत्नियां थी, जिसमें रानी कमलापति जो थी ये 7वें नंबर की थे। और निजाम शाह ने रानी कमलापति को प्रेम स्वरूप 1720 में एक 7 मंजिला महल का निर्माण करवाया था। ये जो महल है 7 मंजिला महल अपनी सुंदरता, भव्यता और खूबसूरती के लिए बेसिकली प्रसिद्ध है। राजा निजाम शाह और कमलापति का एक पुत्र था जिसका नाम नवल शाह रखा गया था। तो ये चीजें हैं, याद रखिएगा। जो चीजें थी वो क्लियर आपको हमने बता दी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, द्रुपद का जन्म स्थान कहाँ है, या फिर द्रुपद का कहाँ से उत्पत्ति हुई है? ब्रजभूमि आपका करेक्ट आंसर रहेगा। शास्त्रीय संगीत के पद ख्याल द्रुपद आदि का जो जन्म है ये ब्रजभूमि में होने के कारण इस सबकी भाषा जो है ब्रज है, और द्रुपद का विषय समग्र रूप से ब्रज का राशि है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन है? इनका नाम है प्रोफेसर अमर्त्य सेन। याद रखिएगा प्रोफेसर अमर्त्य सेन जो है ये अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय है। इनका जन्म हुआ 3 नवंबर 1933 को पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में हुआ, और वे एक भारतीय अर्थशास्त्री हैं। उन्होंने आर्थिक और सामाजिक न्याय, कल्याण अर्थशास्त्र, सामाजिक विकल्प सिद्धांत, अकाल के आर्थिक सिद्धांत, निर्णय सिद्धांत, विकास अर्थशास्त्र, सार्वजनिक स्वास्थ्य और देशों की भलाई के उपायों में बहुत योगदान दिया। उन्हें 1998 में
अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार और 1999 में भारत रत्न यानी भारत का सर्वोच्च प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अमर्त्य सेन को भारत रत्न कब मिला था, 99 में मिला था, और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था 1998 में। अगला क्वेश्चन है सामाजिक और आर्थिक न्याय व स्वतंत्रता को किसमें रखा गया है, तो नीति निर्देशक तत्व में। देखिए ऐसे में भारतीय संविधान के चौथे खंड में उल्लिखित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर चर्चा करना प्रासंगिक बन जाता है, जिसमें सामाजिक और आर्थिक न्याय को हासिल करने के लिए मूलभूत सिद्धांतों पर चर्चा की गई है। दरअसल नीति निर्देशक तत्वों के साथ उसकी प्रस्तावना और मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा जा सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कैलाश सत्यार्थी का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था, विदिशा आपका करेक्ट आंसर रहेगा। कैलाश सत्यार्थी का जन्म हुआ है 11 जनवरी को 1954 को विदिशा में, है ना। और एक भारतीय समाज सुधारक है जिन्होंने भारत और अन्य जगहों पर बाल श्रम के खिलाफ अभियान चलाया और शिक्षा के सार्वभौमिक अधिकार की वकालत इन्होंने की है। 2014 में वह बच्चों और युवाओं के दमन के खिलाफ सभी बच्चों के शिक्षा के अधिकार के लिए उनके संघर्ष के लिए, और किशोर पाकिस्तानी शिक्षा अधिवक्ता है मलाला यूसुफजई, इनके साथ में इनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। सह प्राप्तकर्ता ये दोनों रहे हैं। तो याद रखिएगा बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए, इसके लिए ही बेसिकली इनको ये दिया गया है शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। अगला क्वेश्चन पूछा गया है जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है, तो जगन्नाथ मंदिर जो है ये पूरी जगन्नाथ मंदिर है जो कि पूरी उड़ीसा में स्थित है। राजा इंद्रप्रद्युम्न के द्वारा 1161 में निर्मित ये मंदिर है, और श्री जगन्नाथ मंदिर पूरी उड़ीसा में स्थित एक हिंदू मंदिर है। ये आपका ये मंदिर हिंदू देवता भगवान विष्णु के एक रूप जगन्नाथ को समर्पित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया असम हिमालय का एक हिस्सा है जो रिक्तस्थान नदियों के बीच स्थित है, तो असम हिमालय का एक हिस्सा है जो तिस्ता नदी और दिहांग नदी इन दोनों के बीच स्थित है। अगला पॉइंट की अगर अपन बात करें तो हिमालय को उनके बीच बहने वाली नदियों द्वारा विभिन्न प्रभागों में वर्गीकृत किया गया है। दिहांग नदी सियांग नदी अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिया गया नाम है। अगला क्वेश्चन है संविधान के अनुच्छेद 50 में किसका उल्लेख है, यानी आर्टिकल 50 जो है इसमें कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने का प्रावधान है। बेसिकली संविधान के अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना सुनिश्चित किया गया है। लेख कहता है राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में कार्यपालिक से न्यायपालिका को अलग करने के लिए कदम उठाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी, तो 3 दिसंबर को हुई थी 1984 को। और देखिए 2-3 दिसंबर की रात को यह हुआ था कांड, भोपाल गैस कांड के नाम से भी इसको जाना जाता है, भोपाल गैस त्रासदी भी ऐसे आप इसको बोल सकते हैं। तो MIC गैस का इसमें रिसाव हुआ था, यूनियन कार्बाइड एक फैक्ट्री थी, क्लियर है। तो 2-3 दिसंबर की बात है 1984 की। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक बहुराष्ट्रीय कंपनी थी यूनियन कार्बाइड, जिसे अब जो है डॉ केमिकल्स के नाम से जाना जाता है। इसके कीटनाशक संयंत्र से मिसाइल आइसोसाइनाइट यानी MIC गैस का रिसाव हुआ था, और जिसके कारण ये जो है इतना बड़ा हादसा ये त्रासदी हुई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि MIC जो मिसाइल आइसोसाइनाइट है इसका रासायनिक सूत्र क्या है, तो CH3NO इसका फुल फॉर्म है, CH3NCO इसका सूत्र है, तो आप ये भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन बना है संविधान के भाग 3 को और क्या कहा जाता है, तो इसको भारत के मैग्ना कार्टा बोला जाता है। मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स जो है वे अधिकार हैं जो व्यक्तियों की भलाई के लिए आवश्यक है और उन्हें नैतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक रूप से विकसित करने में भी मदद करते हैं। तो मौलिक अधिकारों से संबंधित संविधान के भाग 3 को भारत के मैग्ना कार्टा के रूप में वर्णित किया गया है। अगला क्वेश्चन है भारतीय सेना की पहली महिला अफसर कौन है, तो इनका नाम है मेजर प्रिया झिंगन इनका नाम है। तो भारतीय सेना की पहली महिला ऑफिसर मेजर प्रिया झिंगन है, और प्रिया झिंगन का जन्म हिमाचल प्रदेश के शिमला में हुआ था। अगला क्वेश्चन है उत्तर पूर्व भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, किस राज्य में है, अरुणाचल प्रदेश में है। ये आपका उत्तर पूर्वी या पूर्वी हिमालय जैव विविधता हॉटस्पॉट में नामदाफा राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है, और यह पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। जामवंत की गुफाएं और मंदिर किस क्षेत्र में स्थित है, जामवंत की गुफाएं सिंगोरी वन्यजीव अभयारण्य के अंतर्गत आती है जो कि रायसेन जिले में स्थित है। तो जामवंत की गुफाएं और मंदिर सिंगोरी वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र में स्थित है। स्थानीय लोग इसे घोरा मोरा गुफा भी कहते हैं, और यहाँ ऐसे मंदिर है जो रामायण और महाभारत की हिंदू पौराणिक कथाओं से जुड़े हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि रावण के साथ राम के युद्ध में जामवंत भगवान राम की सेना के सेनापति थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है मार्गरेट अल्वा की पुस्तक कौन सी है, तो साहस और प्रतिबद्धता एक आत्मकथा, ये इनकी पुस्तक है मार्गरेट अल्वा की। मार्गरेट अल्वा एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे और जो 2012 से 2014 तक राजस्थान के राज्यपाल रहे थे।
अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड यानी एमपीआईडीसी की स्थापना कब हुई थी? मध्य प्रदेश, इसका फुल फॉर्म होता है एमपी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, है ना। तो इसकी स्थापना हुई 13 सितंबर को 1965 में। मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम का मुख्यालय भोपाल में है और मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड 13 सितंबर 1965 को निगमित एक अधिसूचित असूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी बेसिकली ये है। अगला क्वेश्चन है योजना आयोग किस प्रकार का निकाय है? तो ये सलाहकारी निकाय है, अतिरिक्त संवैधानिक निकाय है। आपको दोनों में से जो भी ऑप्शन मिला हो आपको क्लिक कर देना चाहिए। योजना आयोग केवल एक सलाहकारी निकाय है। योजना बनाने की अवधारणा जोसेफ स्टालिन द्वारा शुरू किए गए रूसी मॉडल पर आधारित थी। प्रधानमंत्री योजना आयोग का अध्यक्ष होता है और जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया नरेगा कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इस अधिनियम को 2005 में लागू किया गया। नरेगा का नाम अब महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कर दिया है, यानी नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया फेमिना मिस इंडिया या मिस फेमिना 2023 कौन बनी है? तो नंदिता गुप्ता बनी है, नंदिनी गुप्ता। नंदिनी गुप्ता राजस्थान से है और हाल ही में फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 में जीत हासिल करने के लिए एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया है और यह खूबसूरत प्रतियोगिता 59वां संस्करण बेसिकली थी। अगला क्वेश्चन है भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री 2023 में कौन है? तो इनका नाम है मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी। देखिए एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की एक रिपोर्ट के अनुसार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी 510 करोड़ रुपए की कुल संपत्ति के साथ राज्य सरकारों के सबसे अमीर मुख्यमंत्री की सूची में सबसे ऊपर है। और अरुणाचल प्रदेश की जो मुख्यमंत्री है पेमा खांडू, ये रुपए की कुल संपत्ति के साथ दूसरे नंबर पर आते हैं। तो सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं भारत के, इनका नाम है वाईएस जगनमोहन रेड्डी। दूसरे नंबर पर आते हैं पेमा खांडू जो कि अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है न्यायपालिका और कार्यपालिका को कौन अलग करता है? तो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। देखिए हमारे संविधान का अनुच्छेद 36 से 51 राज्य नीति निदेशक तत्व सिद्धांतों से संबंधित है और अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण को निर्धारित करता है। राज्य नीति यानी डीपीएसपी के निर्देशन सिद्धांत लागू करने योग्य नहीं है। ये जो जितने भी क्वेश्चंस आपको बताएं ये सारे आपके जीके के क्वेश्चंस जो कि आपके आज के एग्जाम में पूछे गए। एज इट इज क्वेश्चन है, हमें पूरे पैटर्न के साथ में क्वेश्चंस मिल चुके हैं। हो सकता है एक आध क्वेश्चन में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। वहां पर बाकी जिनको सही पता है वो कमेंट करके बता देंगे ताकि आपको एग्जैक्ट पैटर्न वहां पर मिल पाए। आइए अब हम साइंस की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं थोड़ी सी अपडेट दे दूं आपको। हमारी जेल प्रारी फॉरेस्ट गार्ड के स्पेशल टेस्ट सीरीज है 251 रुपए के टेस्ट सीरीज पर सिर्फ 99 रुपीज में मिल रही, लिमिटेड टाइम है। अगर इनरोल नहीं किया है कर लीजिएगा, काफी अच्छे स्पेशल ऑफर इस पर चल रहा है। इसके अलावा हमारी एमपीएसआई की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, एमपी कांस्टेबल की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, एमपी ग्रुप 4 की स्पेशल टेस्ट सीरीज आप सभी की डिमांड पर स्पेशली हमने लॉन्च कर दी है। अगर अभी तक आपने डेमो चेकआउट नहीं किया है तो कर लीजिएगा, काफी अच्छे स्पेशल ऑफर भी चल रहे हैं। बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न की अभी जो पैटर्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, रिसेंटली अपन एनालिसिस कवर कर रहे हैं और ये जो पैटर्न बन रहा है सब इसी पैटर्न पर बेस्ड है। एक बार डेमो जाकर चेकआउट करिएगा, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। और गाइस मध्य प्रदेश से जितना भी करंट अफेयर आता है 2023 का वो इस ई बुक से आपका कवर हो जाएगा। एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ये मध्य प्रदेश करंट अफेयर 2023 की ई बुक है हमारी और ये 2022 की है। 2022 का करंट अफेयर इस ई बुक से एक सिंगल क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा। तो आप एक बार जरूर से इनका भी डेमो चेकआउट करिएगा। कोई डाउट है कुछ क्वेरी तो आप हमें नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इनके बारे में कंप्लीट डिटेल ले सकते हैं। गाइस साइंस की बात करें, साइंस का पहला क्वेश्चन है हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा तत्व रहता है? तो ट्रिटियम आपका करेक्ट आंसर रहेगा। मंगल ग्रह के वातावरण में कौन सी गैस सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है मंगल ग्रह के वातावरण में सबसे ज्यादा मात्रा में होती है, 95.32% है इसका। अगर अपन परसेंटेज बात करें, इसके बाद में आणविक नाइट्रोजन आती है 2.6% और आर्गन है 1.9%। अगला क्वेश्चन है हमारा भौतिक राशि कौन सी है? तो देखिए इसमें से भौतिक राशि आपको बताना है मीटर, सेकेंड, किलोग्राम, एम्पियर, मोल, केल्विन और कैंडेला, ये सभी है। अब इनमें से ऑप्शन में आपको क्या मिला था ये तो आपको ऑप्शंस देखकर ही पता चल चुका होगा, तो आप देख लीजिएगा जो भी आपको ऑप्शन में मिला होगा आई थिंक आपने क्लिक कर दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से क्या एक प्रदूषक नहीं है? अब ऑप्शंस जो मिले थे उस हिसाब से इसको टैकल किया जा सकता है, बट ऑक्सीजन ज्यादातर आपको देखने को मिलता है, तो ऑप्शन आपको अगर दे रखा होगा तो ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अपशिष्ट जल अपशिष्ट जल से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया। देखिए अपशिष्ट जल उस जल को कहते हैं जो अब उस काम में नहीं आ सकता जो इससे ठीक पहले इससे किया गया हो, तो उसको अपशिष्ट जल बोला जाता है। बृहदांत्र के मुख्य कार्य क्या होता है? ये क्वेश्चन बना है। पानी के और इलेक्ट्रोलाइट्स को अवशोषित करना, विटामिन का उत्पादन और अवशोषण करना, मल को बाहर निकालने के लिए मल को मलाशय की ओर भेजना और बनाना, ये सारे काम जो होते हैं
ये वृद्धांत के होते हैं, तो आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अणु द्विआण्विक होता है? इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया, एग्जैक्ट नहीं मिल पाया है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरल में मुख्यतः कौन से जीव होते हैं? ये भी एग्जैक्ट नहीं मिला है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो त्वचा होती है। कौन सी गैस शुक्र या मंगल पर 95 से 97% वातावरण का निर्माण करती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। परजीवी कौन सा है? इस तरह का क्वेश्चन दे रखा था, एग्जैक्ट ये भी नहीं मिल पाया क्योंकि ऑप्शंस पता नहीं चल पाए हैं। पीबीओ का व्यवस्थित नाम आपसे पूछा है, व्यवस्थित नाम क्या है? तो लीड द्वितीय ऑक्साइड इसको बोला जाता है। कोरल जीव किस वर्ग में आते हैं? ये भी क्वेश्चन आपका बना हुआ है, एग्जैक्ट क्वेश्चन ये आपका नहीं मिल पाया है। गाइस अगर अपन बात करें हिंदी की, तो हिंदी में मुहावरे लोकोक्तियों से 3 से 4 क्वेश्चन है, शुद्ध अशुद्ध वाक्य से 2 से 3 क्वेश्चन है, कारक से क्वेश्चन है, विलोम से 1 क्वेश्चन है, पर्यायवाची से 2 क्वेश्चन पूछे गए, समास से 1 क्वेश्चन है, अलंकार से 2 क्वेश्चन है, अवयव प्रत्यय से 1 क्वेश्चन है, तत्सम तद्भव से 2 क्वेश्चन है, संधि से 2 क्वेश्चन है, रस से भी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इंग्लिश में फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन पूछा गया, पीक्यूआरएस से क्वेश्चन बनाए, एक्टिव पैसिव वॉइस से क्वेश्चन बनाए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पूछी गई, इरर डिटेक्शन वाले क्वेश्चंस बने, सिनोनियम्स एंटोनियम्स से क्वेश्चंस बने, मिस स्पेल्स वाले क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। मैथ्स में समय कार्य से क्वेश्चन बनाए, चाल दूरी से, SICI क्षेत्र में थी, है ना, 2D 3D से क्वेश्चंस बन रहे, सरलीकरण, समांतर चतुर्भुज, संख्या पद्धति से, LCM SCF, लाभ हानि, परसेंटेज, आयु, रेलगाड़ी, नावधारा वाले क्वेश्चंस, माध्यिका, बोर्ड मास, औसत, इन सभी टॉपिक्स आपके एग्जाम में डेली बेसिस पर क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो इन सभी टॉपिक को आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा क्योंकि सीधे सीधे यही से क्वेश्चंस बेसिकली पूछे जा रहे हैं। तो आप इन पर अच्छी खासी कमांड रखिएगा। आई थिंक आप सभी ने अच्छी खासी कमांड बना रखी होगी। गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। ये एक बार और मैं आपको अपडेट कर दूं, ये जेल प्रहरी की टेस्ट सीरीज है 251 की सिर्फ और सिर्फ 99 में मिल रही, लिमिटेड टाइम में जल्दी इनरोल कर सकते हैं। ये ग्रुप 4 की स्पेशल टेस्ट सीरीज भी लॉन्च हो चुकी है। अगर आपने अभी तक डेमो नहीं देखा है तो डेमो चेकआउट करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, वहां से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। क्लियर है गाइस? इस वीडियो की PDF के लिए क्या करना है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है, दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। उसके बाद में ये 3 स्टेप फॉलो करेंगे, आसानी से आपको PDF मिल जाएगी। क्लियर है? कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जो भी नया वीडियो इस चैनल पर आए उसका नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले मिल पाए। क्लियर है? तो मिलते हैं हमारे गाइस कल के फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।